सवाल ये है कि इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर ये आग इतनी फैली कैसे हुई 5 डिफरेंट जगहों से, जिसने पूरे के पूरे इलाके को नेस्तो-नाबूद करके रख कभी किसी ने सोचा था कि यूएसए जैसी बड़ी सुपर पावर को भी इस जैसी आफत से सामना करना पड़ सकता है? अभी तक की सबसे महँगी, सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाली ये आफत आई है यूएसए के। आखिर लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर बनी कैसे? इतने ज़्यादा एरिया को उसने डैमेज कैसे किया? जानिए इस वीडियो में। मेरा नाम सुहेब खान है एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी नए साल का स्टार्ट हुआ ही था कि 7 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे वाइल्ड फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल मौसूल होती है, जिसके तहत के उनके नियर बाय इलाके के अंदर आग लगती है। और वो आग इतनी तेज़ी से फैलती जा रही थी कि कुछ ही घंटों के अंदर उस आग ने पूरे के पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें रेज़िडेंशियल इलाका भी शामिल था। जब ये कॉल मौसूल हुई, उसके कुछ देर के बाद चंद ही घंटों के अंदर उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी आग फैल गई कि उस पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। एंड विदिन द सेम डे 5 डिफरेंट जगहों में, कैलिफ़ोर्निया के 5 डिफरेंट जगहों में सेम जंगल के अंदर आग लगती है, जो 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेती है। कैलिफ़ोर्निया में जनरली जो फायर जो है वाइल्ड फायर एक्सपेक्टेड होती है जून-जुलाई के मंथ्स के अंदर, जो प्रोबेबली अक्टूबर तक चलती हैं। बट इस दफ़ा जनवरी के अंदर ही ये चीज़ देखने को मिली, वो भी विंटर्स के मंथ के अंदर। इस पूरी जो वाइल्ड फायर हुई है, जितने बड़े एरिया पे फैली है, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है। क्लाइमेट चेंज एज एन कैटलिस्ट यूज़ हुआ है इस आग को फैलाने के अंदर। अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, जो सेंटा एना विंड्स हैं, ये वो विंड्स हैं बेसिकली ड्राई एंड हॉट विंड्स होती हैं, इस पूरी पर्टिकुलर एरिया में कॉमन है। ये विंड्स इंटीरियर रीजन से आई थी, जो दैट मूव्स टुवर्ड द कोस्ट एरिया, ऑफशोर एरिया की तरफ जा रही थी। और इन विंड्स की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ थी कि दैट वुड बी अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है, अकॉर्डिंग टू एक्यू वेदर मेट्रोलॉजिस्ट। सेकेंडली, इस आग को फैलाने में सेकेंड रोल जो प्ले किया है इन हवाओं के बाद, जो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में केबल्स लगी हुई थी, जो वो केबल जो बिल्कुल लो हैंगिंग केबल्स थी, उनका टेलीफोन, वुडन टेलीफोन बूथ्स का जो पूरे इलाके में अलग फैलते, उनका भी बहुत रोल रह चुका है। वायर्स के थ्रू अलग आपकी आग फैली है। तो ये वो चीज़ें थी जो आग को मज़ीद फैलाने में अपना रोल प्ले कर रही थी। तो यहाँ पे विंड्स की बात की गई है, जिनका नाम सेंटा एना विंड्स है। इसके बारे में मैं बताता चलूँ आपको कि अगर पास्ट में देखा जाए, इसका कैलिफ़ोर्निया के साथ एक गहरा ताल्लुक है। 2018 की जुलाई में इसी तरह की एक वाइल्ड फायर फैली थी विद द नेम ऑफ वुल्सी फायर, जिसने अराउंड 3 बंदे जो हैं उस आग की लपेट में आए थे, और 1600 स्ट्रक्चर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन इस दफ़ा चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। इस दफ़ा जो आग फैली, वो किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि वो इतने बड़े एरिया को टारगेट करेगी, और वो आने वाले टाइम में यूएस को इतना बड़ा माली नुकसान दे के जाएगी। पहली जो आग फैली, वो पैसिफिक ओशन वाली साइड, पैलिसाइड से फैली थी, जिसके बारे में सुबह 10:30 बजे के टाइम पे इंफॉर्मेशन आई। सेकंड फायर की इंफॉर्मेशन ईटन में बताई गई, जो उसी सेम डे में 6 बजे के टाइम पे हुई। थर्ड फायर सैन फर्नांडो के इलाके सिल्मा के अंदर फैली विद द नेम ऑफ हस्ट फायर, लॉस एंजलिस के अंदर। ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट बनती है लॉस एंजलिस की। उसके अलावा 5 मोर फायर्स ब्रोक आउट इन द कैलिफोर्निया ऑन वेडनेसडे, जो डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है वो फैली गई थी। सब आग जितनी जगहों पे फैली, ये बूस्ट अप हुई इन हवाओं की वजह से, ड्राई एयर की वजह से, जो पूरे इलाके को कवर करते करते ये कोस्ट ही कोस्ट एरियाज तक पहुंच गई। हॉलीवुड का कोस्ट एरियाज, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज के घर थे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन के घर। अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन की तरफ जाएं कि किस आग ने कितने एरिया को टारगेट किया और कितने एकड़ की लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय की, तो सबसे पहले पैलिसेड्स फायर है, जिसने अराउंड 19,978 एकर्स की जो लैंड है वो तबाह की। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ईटन फायर है, दैट वुड बी अराउंड 13,690 एकर्स। हर्स्ट फायर 771 एकर्स। केनेथ फायर 959 एकर्स। एंड मल्टीपल जगहों पे उसके अलावा वो फायर्स हैं जिनका एरिया अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। ये वो, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए हैं, दैट वुड बी अराउंड 10,000 स्ट्रक्चर जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एटलीस्ट 1,80,000
पीपल आर अंडर एविक्शन, जिन लोगों को वहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से निकाल दिया गया है और अभी तक इस आग पे काबू पाया नहीं जा सका। मैं आपको कुछ इमेजेस शो कराऊंगा। ये इमेजेस आपको पहले कोस्ट एरियाज के कैसे थे और अब ये एरियाज कैसे दिखते हैं ये बताएंगे। ये सब कुछ कुछ सुना सुना नहीं लग रहा आपको कि क्या ऐसा पहले भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे हो चुका है? यस, फ़लस्तीन, गाज़ा। बट सीन वहाँ पे ये था कि वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व थी, यहाँ पे नेचर एफर्ट इन्वॉल्व है। अभी तक यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी नागहानी आफत ही आई है और जिसका जो लॉस अगर तखमिया लगाया जाए दैट वुड बी अराउंड 135 बिलियन डॉलर। अभी तक 135 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हो चुका हुआ है और अभी भी ये बढ़ता जा रहा है। अभी तक इतना हो चुका है, पता नहीं ये कहाँ तक जाता है और कहाँ तक जाके ये रुकता है। एंड बीबीसी वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली आने वाले 6-7 हफ्तों तक किसी किस्म की भी बारिश की पेशन गोई नहीं है। नो रेन फोरकास्ट टिल these 6 or 7 weeks। इस आग ने बहुत बड़े बड़े नुकसान किए जिसके अंदर मोस्टली सेलिब्रिटीज के घर थे जो कोस्टल एरियाज के ऊपर थे। बड़ी बड़ी थिएटर्स को, बड़े बड़े फिल्म एकेडमी को डिस्ट्रॉय किया। ज्यूइश टेम्पल जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया। सबसे आगे पैसाडीना ज्यूइश टेम्पल जो एलए में है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस टाइम पे। अगर मैं आपको इमेज दिखा सकूं, लॉस एंजलिस बेसिकली दी होम टू हॉलीवुड। एंड जितने भी अमेरिका के एंटरटेनमेंट हब्स हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके सब के हाउसेस फ्लैट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में है। सबसे महंगा एरिया जो है ये कंसिडर किया जाता है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो हॉलीवुड हिल्स का एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एंड अराउंड 42 एकड़्स की लैंड इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है। वो सेलिब्रिटीज़ जिनके इस जगह पे घर थे, जिनके इन जगह पे प्रॉपर्टी थी, दैट विल बी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आई थिंक देयर इज़ इनफ हमें समझने के लिए एक इनफ इंफॉर्मेशन है कि अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, कितना कुछ हो चुका हुआ है और एक आग ने कितने पूरे सब दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर को, दुनिया के सबसे महंगे एरिया को किस तरीके से तबाह किया है। हमें बीइंग अ मुस्लिम यहाँ चीज़ समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ द नेचर विल रिएक्ट। ऑब्वियसली अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम कर रही हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे आग फैली गई या फैलाई गई। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो आग थी वो 5 जगहों पे कैसे लगी, जिसने पूरे के पूरे इलाके को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये एक सोचने का मरहला है। अगर हम देखें इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को देखें, कुछ अरसे पहले लॉस एंजलस किस तरीके से दिख रहा था और आज लॉस एंजलस किस तरीके से दिख रहा है। अगर आप याद करें आज से साल 1.5 साल पहले इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर कि किस तरीके से गज़ा पहले दिखता था, अब किस तरह दिख रहा है। आई एम नॉट इंडोर्सिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जो हुआ सही हुआ या यहाँ पे जो हुआ गलत हुआ। नहीं, हम सब समझदार हैं, आपको समझ आ रहा है, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है किस जगह पे क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वट एवर द रीज़न। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक नज़र आ रही हैं, किस तरीके से एक हवा आई है और हवा ने आग को फैलाया है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक वजह बनी आग को फैलने की और दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को तबाह कर दिया, हॉलीवुड को तबाह कर दिया। हॉलीवुड जिसके अंदर अगर बात की जाए इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा हाथ है, सैटन्स का बहुत बड़ा हाथ है, उस पूरी जगह को तबाह कर दिया। सिर्फ देर इज़ वन गॉड, देर इज़ वन, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं और ये अल्लाह के सिवा अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको कब क्या कैसे करना है। वो कहते हैं खुदा अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। अगर आप मासूम, अगर आप वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है गाज़ा में, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में लोगों को देखें, किस उनके पास पुकारने के लिए सिवाय अल्लाह के कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जस्ट बिकॉज के उनके रिलेशंस ख़राब होंगे, जस्ट बिकॉज के ताल्लुकात एंड मामलात जो हैं वो अफेक्ट होंगे। तो अल्लाह ताला ने खुद किस तरीके से स्टैंड लिया और खुद किस तरीके से आगे आए। ऑल्दो हम यहाँ पे किसी भी जो माली जो जो जानी नुकसान हुआ उसको इंडोर्स नहीं करे कि लोग मरे गए हैं यहाँ पे। ये अभी तक जो लोग
मरे हैं, डेथ्स हैं, उनकी तादाद बहुत कम बताई गई है। अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा एक्सीड हो, ना कोई जानी नुकसान हो। बट बीइंग अ मुस्लिम, आई थिंक ये चीज़ सोचने का मरला है। अल्लाह ताला आप लोगों का और हमारा हामी और नासिर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दिस इज़ द ऑल द इंफॉर्मेशन आई कैन गिव इट टू यू, क्योंकि अभी तक इस पे कोई काबू पाया नहीं जा सकता। अभी तक एज सच इंफॉर्मेशन या एज सच अथेंटिक इन्फो कि हाँ ये चीज़ इस तरह हुई और इस तरह क्लोज हो चुकी है बताई जाए, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेट एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं। तो दिस इज़ ऑल आई कैन गेट टू यू। मेरा नाम सोहेब खान है। थैंक यू सो मच।